हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स फॉर यू में। और जो भी कैंडिडेट जो 10वीं पास आउट हैं, अगर वो इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है इंडियन एयरफोर्स के लिए। तो चलिए वीडियो को आगे स्टार्ट करते हैं। और अभी तक जो भी दिक्कतें हुई उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, बहुत दिनों बाद वापसी हुई है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने आप सभी को बताया और आप सभी थंबनेल में ऑलरेडी देख पा रहे हो, इंडियन एयरफोर्स के लिए 10वीं पास वालों के लिए काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई है, परमानेंट गवर्नमेंट की जॉब है। तो अगर किसी को कोई डाउट्स वगैरह होगा या फिर कोई चीज़ समझ नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में अगेन रिपीट ज़रूर करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट है 2022 के लिए। यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे जो वैकेंसीज आउट हुई है उसका नाम है यहाँ पे अप्रेंटिसशिप 2022 है ट्रेनिंग के लिए, जिसमें आपको टेस्ट दिलाना होगा A4TWT 2022 के लिए। तो यहाँ पे आप लोग इसका यहाँ पे शॉर्ट नोटिफिकेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आप इसका फुल इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन को चेक करिए और साथ ही साथ जो टेलीग्राम का लिंक है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको सारा जो, अगर आप मोर इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पर सारा डिटेल इन डेप्थ में आपको मिल जाने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो देखिए दोस्तों, इस वैकेंसीज को अप्लाई करने का जो स्टार्टिंग डेट है वो आज से, यानी कि 19 दिसंबर 2022 से आप लोग इसको अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ओके, 19 दिसंबर से आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे देखिए, इसको अप्लाई करने के लिए आपको लास्ट डेट देखेंगे तो 5 जनवरी 2023 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम डेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो कि एग्जाम डेट जो है इसका 26 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक चलने वाला है, 1 मार्च 2023 तक चलने वाला है। तो आप लोग देख लीजिए। उसके बाद मेरिट लिस्ट यहाँ पे निकाला जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 3 मार्च 2023 को। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करें ये कोर्स कब से स्टार्ट होगा, तो कोर्स स्टार्ट हो जाएगा 3 अप्रैल 2023 से। उसके बाद देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन फ़ी है वो सारे लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जो भी कैंडिडेट जो 10th पास आउट हैं, जिनकी एज यहाँ पे मैच करेगी, वो लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट इस वैकेंसीज में अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एज लिमिटेशन, देखिए यहाँ पे सबसे जो इस वैकेंसी का सबसे खास टॉपिक है ना, वो है आपका एज लिमिटेशन, जो कि कैलकुलेट किया जाएगा 1 अप्रैल 2023 के हिसाब से। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इस वैकेंसीज में अप्लाई करने के लिए मिनिमम एज सारे कैटेगरी वाइज के लिए, सारे कैटेगरीज के जो भी कैंडिडेट्स होंगे उनके लिए जो मिनिमम एज है वो 14 साल रखी गई। इसके अलावा यहाँ पे जो कैंडिडेट, जैसे कोई कैंडिडेट जनरल से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए जो मैक्सिमम एज है वो 21 साल है। ओबीसी वालों के लिए 24 साल है। ST SC के लिए 26 साल है। अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ पे 137 सेंटीमीटर मिनिमम है। और वहीं पे वेट की अगर मैं बात करूँ तो वेट यहाँ पे मिनिमम 25.5 के आसपास आप लोग मान सकते हैं। ओके, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ अब यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। आई होप यहाँ तक किसी को कोई बोर वगैरह नहीं लग रहा होगा या फिर चीज़ें उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही होंगी। ओके, प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अगर इनिशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशनल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखिए, अगर कोई कैंडिडेट जिन्होंने 10th कंप्लीट कर लिया है, यहाँ पे 10th पास होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपका जो 10th में मिनिमम जो है 50% मार्क्स होना कंपलसरी है, ऐसा बहुत ही ज़रूरी है। देन उसके बाद सेकेंड क्वालिफिकेशन, चूँकि यहाँ पे अप्रेंटिसशिप के लिए है, और अप्रेंटिसशिप में आप लोग जानते हो जिस कैंडिडेट ने ITI कंप्लीट कर रखा है उनके लिए ही मौका होता है। तो जो कैंडिडेट जिन्होंने अपना अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर रखा है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा और बताऊंगा ही कौन कौन से ट्रेड्स हैं। तो जिन्होंने अपना ITI कंप्लीट कर रखा है NCVT ITI से, जिसमें भी मिनिमम 65% होना बहुत ही ज़रूरी है, तो जिनके पास ये क्वालिफिकेशन है। और देखिए यहाँ पे जिन कैंडिडेट ने अपना 12th कंप्लीट कर रखा है उन ये इस पोस्ट के लिए डिजर्व करते हैं। तो आप इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दो चीज़ मेनली है। यहाँ पे आपको 10वीं पास होना होगा। देन सेकंड चीज़ है, आपके पास ITI में किसी भी एक ट्रेड में आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे आई होप यहाँ तक बेसिक चीज़ है आपको समझ में आ गया होगा इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए। अब यहाँ पे मेजर चीज़ आता है, किसी कैंडिडेट का अगर सपोज सिलेक्शन हो जाता है तो उनको सिलेक्शन के दौरान, सिलेक्शन के बाद उनको ट्रेनिंग पीरियड में कितनी जो है सैलरी प्रोवाइड की जाएगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, कोई ट्रेनी है जिसका चल रहा है ट्रेनिंग पीरियड, तो उसको सैलरी जो है 8,855 रुपये की सैलरी जो है पर मंथ प्रोवाइड किया जाएगा। बाकी इन डेप्थ में एनालिसिस यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हुए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन से ट्रेड्स हैं जिनमें वैकेंसीज आउट हुई है, तो यहाँ पे आप लोग, आई होप आप सभी को विजिबल होगा, जैसे मशीनिस्ट हो गया, मशीनिस्ट के लिए 3 पोस्ट हैं, और सीट मेटल के लिए यहाँ पे 15 पोस्ट हैं, और मैकेनिक रेडियो रडार एयरक्राफ्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए यहाँ पे 13 पोस्ट हैं। देन वेल्डर गैस और इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में तो उनके लिए 4 पोस्ट हैं। कारपेंटर के लिए यहाँ पे 2 पोस्ट हैं। इलेक्ट्रीशियन एयरक्राफ्ट में यहाँ पे 33 पोस्ट हैं, और वहीं पे फिटर मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे 38 पोस्ट हैं। ओवरऑल यहाँ पे आपको 108 पोस्ट हैं जिनमें वैकेंसीज आउट हो गई है। ओके,
सो यहाँ पे मेडिकल एग्जामिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो जब आप फॉर्म को सबमिट कर दें तो उसके बाद मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो भी असिस्टेंट सर्जन होते हैं ना, उनसे जो भी असिस्टेंट सर्जन से जो भी ऊपर रैंक के जो हॉस्पिटल में जो मतलब डॉक्टर्स होते हैं उनका आपको सिग्नेचर के हुआ आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, जो भी असिस्टेंट सर्जन है उससे नीचे पोस्ट में जो काम करते हैं उनका जो मेडिकल सर्टिफिकेट उनके द्वारा जो जारी किया जाता है वो यहाँ पे वैलिड नहीं है। ओके, सो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पे अगर मेनली अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो देखिए सिलेक्शन कैसे होगा इसमें आपको ये चीज़ बता देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले 10th 12th और ITI के बेसिस पे आपका परसेंट यहाँ पे कैलकुलेशन किया जाएगा, उसके हिसाब से फिर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और देन फाइनल सिलेक्शन जो होगा आपका, जो आपका ट्रेड वाइज जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होना है उसके बिहाफ पे यहाँ पे मेरिट लिस्ट जो है इशू या फिर जारी किया जाएगा। ओके, सो आई होप यार आपको जितनी भी बेसिक नॉलेज थी, इन्फॉर्मेशन थी, वो आपको मिल गई होगी। देन अगर फिर भी कोई डाउट्स वगैरह होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।